आपका स्वागत है विधि शिक्षा के 2.0 में। आप सभी को हम इसमें एलएलबी के सभी प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हम यहाँ पर देखेंगे, जो मेरा 5th पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। इसमें सभी प्रश्नों को केवल 5 प्रश्नों का हमें हल करना रहता है, केवल 5 प्रश्न हल करना होता है, जिसमें हम सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ब से खंड 100 से 3 प्रश्न करना है और ब से 1 प्रश्न करना है, जिसका 100 होता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्नों को। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए दे दिया है सेक्शन ए का कि क्या क्या कहना सही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्रों का लुप्त मान्य विधि है। क्या यह कहना सही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त मान्य विधि है। तो दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि राज्य उत्तराधिकार की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ दिया राज्य उत्तराधिकार की व्याख्या कीजिए। सी मेरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम भारत के प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। चौथा दिया है निर्देशागमन से आप क्या समझते हैं। पांचवा मेरा दिया है निर्देशागमन से क्या अमर दिया, क्या बल के प्रयोग द्वारा एक लक्ष्य का अर्जन किया जा सकता है। छठवां में दिया कि तटस्थ और विधिक मान्यता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तटस्थ और विधिक मान्यता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब मेरा आ जा रहा है सेक्शन ब आ जा रहा है। सेक्शन ब में हमें केवल 2 प्रश्न का हल करना लगता है, जिसमें ए और बी, जिसमें हम सिर्फ ए और बी दिया रहता है, ए और बी। इसमें हमें केवल ए और बी का उत्तर देना है, चाहे 2 का या 3 का, किसी का भी हम ए और बी का उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ए और बी का हल तो हमारा पहला इसमें है। दूसरा ये है कि एक शिपिंग कॉर्पोरेशन का अप्रबंधक करोड़ों रुपए का घोटाला करके भारत से बाहर गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो एक देश से दूसरे देश भागता रहा और कब किस देश में उसका प्रत्यारोपण हो सकता है, इस प्रत्यारोपण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो प्रत्यारोपण आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रत्यारोपण क्या है। तो इसमें प्रत्यारोपण के बारे में दिया गया है। उसके बाद तीसरा दिया है, तीसरा भी वही प्रत्यारोपण के बारे में। चीन का अंतर्राष्ट्रीय मुंबई में विस्फोट में लिप्त था। उसने चीन के दूतावास को मुंबई में स्थित था से शरण मांगी। चीन दूतावास ने उस शरण प्रदान की और उस बाद में गोपनीय तरीके से क्या कर दिया, तरीके से उसे वायुयान से भेज दिया। तो ओके, प्रत्यारोपण की मांग की सरकार ने लड़ दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक केस के इसको एक केस के द्वारा ऐसा क्या करेंगे, हम लोग हैंडल करेंगे। इसे केस के द्वारा हैंडल करेंगे हम। ठीक है, इसको बताएंगे किसके द्वारा। उसके बाद हमारा तीसरा दिया है, तीसरा क्वेश्चन सेक्शन दिया है कि एक राज का विमान जो जासूसी विमान था, राज द्वारा मार गिराया जाता है और इस मामले में का उत्तरदायी होगा, क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। इसमें हम लोग 21 के माध्यम से इसका देखेंगे। उसके बाद दिया है मेरा और एक राज्य युद्ध में राज्य का ताशुत था और राज्य गृह युद्ध में राज्य अतस्त था, लेकिन राज्य ब ने और राज्य गृह में दक्षिण राज्य के विध्वंसकारी जहाजों के निर्माण तथा फिटिंग आदि के लिए सुविधाएं प्रदान की और राज्य ने दावा किया कि और राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से या तो उसके अनुवादों को सहायता से निर्णय कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक केस के माध्यम से इसका निर्णय देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी केस होगा उसके माध्यम से हम लोग इसका निर्णय देंगे। उसके बाद मेरा आ जा रहा है सेक्शन सी। इसमें 3 क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है। तो सेक्शन सी में हमारा है पहला क्वेश्चन कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त के विषय शब्दावली से क्या तात्पर्य है। क्या ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय वित्त के विषय हो सकता है। उसके बाद मेरा 5वां दिया नाकेबंदी की परिभाषित कीजिए। हम सब नाकाबंदी जानते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसके संबंध एवं नियमों का प्रावधान का विवेचना कीजिए। तो नाकाबंदी का 50 तैयार कर लीजिएगा, उसी को क्या विस्तार रूप से आप लोग लिख सकते हैं। तो और मैं 6वां क्वेश्चन दिया है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के रूप में संधि के बारे में संधि की विवेचना कीजिए और विधि मात्र संधि संविधान में अंतर स्पष्ट करना है। उसी प्रकार मेरा 7वां क्वेश्चन दिया है कि गहरी समुद्र जल की परिभाषा दीजिए। इसमें दिया गहरी समुद्र जल की परिभाषा दीजिए, राज्यों के क्या अधिकार है इसके बारे में, भूमध्य राज्यों के अधिकार का ध्यान रखते हुए इसकी विवेचना करना है। उसके बाद मेरा 8वां क्वेश्चन है दिया राज्य से क्या समझते हैं। इसमें न्यूनतम उत्पन्न करने हेतु 161 के प्रधानों की विवेचना करना है। तो इस तरह हम सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी यहाँ पर बंद करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।